ग्रीनलैंड आइस हैज श्रंक बियॉन्ड रिटर्न, स्टडी फाइंड्स। ग्रीनलैंड की बर्फ वापसी से परे सिकुड़ गई है, अध्ययन में पाया गया है। ट्रेसी ग्लेशियर को ग्रीनलैंड सितंबर 7, 2018 से इस सैटेलाइट हैंडआउट छवि में देखा गया है, जिसे मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 14 अगस्त 2020 को प्रदान किया गया है। नए शोध के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ने बिना किसी वापसी के बिंदु को पिघला दिया है और पहले से ही समुद्र के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में एक अध्ययन में कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े बर्फ द्रव्यमान में जलवायु वार्मिंग उत्सर्जन को दुनिया कितनी जल्दी कम कर देती है। अब पिघल जाने की संभावना नहीं है। बर्फ की चादर लगभग 80% ग्रीनलैंड को कवर करती है और संकुचित बर्फ की परतों द्वारा बनाई गई थी, जो पिछले 100,000 वर्षों में जमा हुई थी। वैज्ञानिकों ने 2018 तक 34 वर्षों के लिए आर्कटिक क्षेत्र में 234 ग्लेशियरों पर डेटा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हिमपात के साथ हिमनदों को फिर से भरने के लिए वार्षिक हिमपात अब पर्याप्त नहीं था और गर्मियों में पिघलने के लिए खो दिया जा रहा है। इसकी सतह पर पिघले हुए पानी, वाष्पीकरण और पनडुब्बी के पिघलने की उच्च दर के कारण बर्फ की चादर कई दशकों से सिकुड़ रही है, जो तब होता है जब तुलनात्मक रूप से गर्म समुद्र का पानी ग्लेशियर को छूता है। यदि ग्रीनलैंड की बर्फ चली जाती है, तो जारी किया गया पानी समुद्र के स्तर को 6 मीटर के औसत से ऊपर धकेल देगा, जो दुनिया भर के कई तटीय शहरों को स्वाहा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि बर्फ की चादर का पूरा पिघलना कई दशकों के निरंतर पिघलने तक संभव नहीं होगा। ग्लेशियोलॉजिस्ट इयान होवर्थ ने कहा कि ग्रीनलैंड कोयला खदान में कैनरी बनने जा रहा है और कैनरी इस बिंदु पर पहले से ही बहुत ज्यादा मृत है। आर्कटिक 30 वर्षों के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कम से कम 2 बार गर्म रहा है, जबकि ध्रुवीय समुद्री बर्फ ने 40 वर्षों में जुलाई के लिए अपनी सबसे कम हद तक मारा। बर्फ की चादर से महासागर पहले ही प्रभावित हो चुके हैं और प्रति वर्ष औसतन 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। हालांकि यह वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए बर्फ पिघलना सबसे बड़ा योगदान करता है। ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों ने एक प्रकार का टिपिंग बिंदु पार किया है, जहां हर साल बर्फ की चादर को फिर से भरने वाली बर्फबारी ग्लेशियरों से समुद्र में बहने वाली बर्फ के साथ नहीं रह सकती है, राजा ने कहा। शोधकर्ताओं ने कहा कि पूरी बर्फ की चादर ने 1980 के दशक के बाद के समय में विभिन्न बिंदुओं पर पिघलने की अवधि का अनुभव किया है, लेकिन 2000 और 2005 के बीच पिघलने के एक त्वरण ने बर्फ के नुकसान की अपरिवर्तनीय चरण वृद्धि को जन्म दिया। अध्ययन में कहा गया है कि अगर वैश्विक तापमान किसी तरह बढ़ने या घटने को रोकने में भी कामयाब हो जाता है, तो भी बर्फ की चादर पिघलती रहेगी। राजा ने कहा कि समुद्र के स्तर को बढ़ाने के लिए तैयार निष्कर्षों को सरकारों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली चीजें ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि अभी भी बर्फ के नुकसान की दर को धीमा कर सकती है। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया।